ये राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तू दरिया से क्यों पूछ रहा ये नीर कहां तक जाएगा। खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल पर, बाकी बाद में देखा जाएगा ये तीर कहां तक जाएगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं निशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे दिल की अंतिम गहराइयों से आप सभी प्यारे बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित है, आप जानते हैं कि रोजाना रात को 8 बजे हम आपके लिए एक क्लास लेके आते हैं, मॉक टेस्ट लेके आते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा, जेल वार्डन और पीएससी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। मेरे प्यारे बच्चे, ये क्लास अनवरत चलती है, लगातार चलती है, डेली चलती है, प्रतिदिन चलती है, सिवाय रविवार को छोड़ के। तो आज जो हमारे क्लास का क्रम है मेरे प्यारे बच्चे, वो मॉक टेस्ट नंबर 21 है और जो टॉपिक है वो क्रिया टॉपिक है। और इस क्रिया टॉपिक को कल मैंने पिछली क्लास में आपको करवाया था और आज की क्लास हमारी इस क्रिया टॉपिक के लिए, क्रिया मॉक टेस्ट के लिए आखिरी क्लास होगी। कल हम फिर एक नई क्लास के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई चैप्टर के साथ, नए संचार को करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग देर ना करते हुए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। और प्रश्न देखिएगा भैया, एक एक प्रश्न को बारी बारी सॉल्व करते हैं और बारी बारी आप जवाब दीजिएगा। और प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे लल्ला, एक बार वीडियो को आप दमदारी के साथ शेयर कर दीजिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर दीजिए। वीडियो को एक बार भैया दमदारी के साथ आप शेयर कर दीजिए, झमाझम शेयर कर दीजिए। चलिए भैया, लिखा गया है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। भैया, सहायक क्रिया कहलाती है? नहीं कहलाती है। नाम बोधक क्रिया कहलाती है? नहीं कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है? जी हाँ, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। भूतकालिक क्रिया नहीं कहलाती है। बताया जा रहा है, प्रश्न के माध्यम से आपको उत्तर दिया जा रहा है, कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है। जब कर्ता एक काम को करके उसी समय दूसरे काम को करने लगता है, ऐसी क्रिया ही क्या कहलाती है लल्ला? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मेरे दोस्त, चलो ले चले तुम्हें प्रश्न संख्या 2 की तरफ लेके चलते हैं। बताइएगा मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 2 में लिखा गया है, निम्नलिखित में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है। आपको बताना है भैया। बताने से पहले आपको यह जानना है कि आखिर ये नाम धातु क्रिया क्या है। नाम धातु क्रिया क्या है? अर्थात संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में प्रत्यय लगाकर बनाई जाने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्योंकि संज्ञा ये किसी ना किसी का क्या होता है भैया, संज्ञा में सब कुछ क्या होता है? नाम होता है। ठीक है। और संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं भैया? सर्वनाम कहते हैं। नाम यहां भी है और नाम यहां भी है। और संज्ञा और सर्वनाम के नाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं भैया? विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण के अंत में प्रत्यय लगा के जो क्रिया बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं लल्ला? नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो आपको यहां पे जवाब देना है, मोर नाच रहा है, निम्नलिखित में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है वही बताना है। मोर नाच रहा है तो इसमें नाम धातु क्रिया है नहीं। माँ ने नौकरानी, माँ नौकरानी से बर्तन धुलवाती है, माँ खुद बर्तन नहीं धुल रही है, नौकरानी से धुलवा रही है। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया है भैया? बताइए मुझे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। प्रेरणार्थक क्रिया है। मैं कपड़े धोकर खेलने गया, मैं कपड़े धोकर, एक बार पहले क्या किया है? पहले कपड़ा धोया, उसके बाद क्या किया? खेलने गया। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया है भैया? पूर्वकालिक क्रिया है। उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली। भैया, हाथ से हथियाना और लात से लतियाना बनता है। यह हाथ अपने आप में क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा से क्रिया बनाई गई है, इसलिए नाम धातु क्रिया है। दूसरे का डी इज द राइट आंसर। चलो भैया, अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? मूल धातु कदापि नहीं कहते हैं, संयुक्त क्रिया भी नहीं कहते हैं, द्विकर्मक धातु भी नहीं कहते हैं। कहते क्या है लल्ला?
नाम धातु क्रिया कहते हैं। अभी आगे आपने इसको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में प्रत्यय लगा के जो क्रिया बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं भैया, नाम धातु क्रिया कहते हैं। चलो अगले प्रश्न का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। नाम धातु क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, पेड़ार्थक क्रिया है, कृदंत क्रिया है। देखो लल्ला, बात को ध्यान से समझना। ने यहाँ पे आया है, ये क्या है, कारक है। और किसका कारक है भैया, कर्ता कारक है। दीपा क्या है लल्ला, कर्ता है। और गाय को चारा खिलाया, खिलाना क्या है भैया, खिलाना अपने आप में क्या है, क्रिया है। और को चारा, को जो है कर्म कारक की विभक्ति होती है, तो गाय यहाँ पे क्या है भैया, कर्म है। जबकि चारा कहाँ है भैया, चारा अपने आप में, चारा भी क्या है, कर्म है। तो एक कर्म यहाँ पे और एक कर्म यहाँ पे, तो द्विकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। आपको जवाब देना है 2 कर्म जो है इसमें कौन मुख्य कर्म है और कौन भैया गौण कर्म है। आप मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगले नंबर पर पेड़ार्थक लिखा गया है, तो पेड़ार्थक के बारे में मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया। अगले नंबर पे यहाँ पे कृदंत लिखा गया है। कृदंत का मतलब धातु के अंत में प्रत्यय जोड़ के जो क्रिया बनाई जाती है उसे कृदंत कहते हैं। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5 देखिएगा, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है, आपको जवाब देना है। सबसे पहले ये जानिए कि ये संयुक्त क्या है। संयुक्त का मतलब जानते ही हो कि जब कोई अकेला रहता है उसे एकल बोल दिया जाता है, जब 2 लोग रहते हैं, जब 4 लोग अधिक लोग रहते हैं उनको संयुक्त बोला जाता है। संयुक्त परिवार होता है, एकल परिवार होता है। तो संयुक्त का मतलब भैया इसमें एक क्रिया और इसके साथ में रहेगी। देखो, रस्सी जल गई, रस्सी क्या हो गई भैया, जल गई। सीमा पढ़ रही है, पढ़ना अपने आप में क्या है, क्रिया है। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। और बच्चा सोता है, बच्चा सोता है, सोना अपने आप में क्या है, क्रिया है। यहाँ पे एक क्रिया, यहाँ एक क्रिया, यहाँ एक क्रिया, यहाँ, लेकिन यहाँ लिखा गया तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। आना भी क्रिया है और आया करो, करना भी क्रिया है। ठीक है भैया। और आप जानते हो कि तुम प्रतिदिन पढ़ने, और पढ़ना भी क्या है, पढ़ना, चाहे आप यहाँ इसको क्रिया मान लो और आया करो इसको मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी क्रिया है भैया, 2 क्रियाएं हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया है, संयुक्त क्रिया बोला गया है। सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, मैंने नौकर से खाना बनवाया। वाक्य में कौन सी क्रिया है, आपको जवाब देना है। सकर्मक क्रिया है, पेड़ार्थक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको ये जवाब देना है। मैंने नौकर से खाना बनवाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है। जब कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी और के माध्यम से कार्य को करवाता है तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है लल्ला, पेड़ार्थक क्रिया होती है। सकर्मक तो आपका हो ही सकता था क्योंकि कर्म तो था ही, कि नहीं था भैया, था। लेकिन यहाँ पे देखिए मेन बात यह है कि जब कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी और के माध्यम से कार्य को करवाता है तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है, पेड़ार्थक क्रिया। ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा और ना ये होगा। कौन सा होगा, बी इज द राइट आंसर। चलो प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। यहाँ पे क्रिया का कौन सा रूप है, अकर्मक क्रिया है, आज्ञार्थक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, पेड़ार्थक क्रिया है। देखिए जब कर्ता स्वयं न कार्य करके किसी और के माध्यम से कार्य को करवाता है तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है, पेड़ार्थक क्रिया। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, सामान को मंगवाने का काम माँ ने किया, किससे किया, पिताजी के माध्यम से सामान को मंगवाया है। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया है, पेड़ार्थक क्रिया है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 8 देखिएगा लल्ला, जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, फटाफट अपना उत्तर दीजिएगा भैया। निम्नलिखित शब्दों में पेड़ार्थक क्रिया है, जीना, लिखना, दिलवाना, चलना। तो मेरे दोस्त आना और वाना प्रत्यय लगा के पेड़ार्थक क्रियाएं भी बनाई जाती है। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया है, यहाँ पे देखो दिलवाना जो लिखा गया है ये अपने आप में क्या है, पेड़ार्थक क्रिया है। सी इज द राइट आंसर। बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है आपके लिए। अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, निम्न में पेड़ार्थक क्रिया है, आपको बताना है कि कौन सी ऐसी क्रिया है जो पेड़ार्थक क्रिया है। आपको इसका जवाब देना है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे देखिएगा, गिरना, उठना, समझाना, सुनना।
आपको बताना है कि कौन सी क्रिया पेड़ार्थक क्रिया है। तो ये समझाना अपने आप में क्या है मेरे दोस्त, पेड़ार्थक क्रिया है, क्योंकि आना और वाना प्रत्यय लगाकर पेड़ार्थक क्रियाएं बनाई जाती हैं। अगले प्रश्न की तरफ मूव करिएगा। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। निम्न में से पेड़ार्थक क्रिया है चलना, जगाना, पढ़ना, बदलना। तो मेरे दोस्त जगाना यहाँ पे कौन सी क्रिया है, पेड़ार्थक क्रिया है। 10 का बी वाला जवाब क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करिएगा। पेड़ार्थक क्रिया है गिरना, बोलना, सुनाना, कहना। तो भैया आना और वाना प्रत्यय लगा के कौन सी क्रिया बनाई जाती है, पेड़ार्थक क्रिया। तो 11 का कौन सा जवाब सही है मेरे दोस्त, 11 का सी वाला एकदम सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा। किस वाक्य में संभावनार्थ क्रिया का प्रयोग है। आपको बताना है संभावना किसमें व्यक्त की जा रही है। सबका कल्याण हो, अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए, शायद शायद मेरी लॉटरी लग जाए, मोहन खेल रहा होगा, पढ़ोगे तो अवश्य पास होगे। तो भैया कहा जा रहा है कि किस भाग में संभावनार्थ क्रिया का प्रयोग है। तो शायद की बात की जा रही है, शायद मेरी लॉटरी लग जाए। तो सी इज द राइट आंसर, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, खूबसूरत सा प्रश्न। देखा गया हो वाक्य में किस पक्ष का उदाहरण है। जवाब देना है संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध भूत, संभाव्य भूत। तो किसका जवाब है भैया, 13 का कौन सा जवाब सही है आपका, 13 का ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पे लिखा गया है देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है, संभाव्य भूत का उदाहरण है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करिएगा। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा। पढ़ना का क्रिया भेद है। लिखा गया है पढ़ना का क्रिया भेद है, अकर्मक है, सकर्मक है। द्विकर्मक होगा नहीं, कोई नहीं भी नहीं होगा, अकर्मक भी नहीं होगा, क्या होगा, सकर्मक। क्योंकि पढ़ने के माध्यम से तो कुछ ना कुछ तो हम पढ़ेंगे ही ना भैया, चाहे किताब पढ़े या कुछ भी पढ़े, हम न्यूज़पेपर पढ़े या बुक पढ़े, डायरी पढ़े, कुछ भी पढ़े भैया, तो पढ़ना अपने आप में कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। प्रश्न संख्या 15। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता कौन है। किसको भेजा जा रहा है लल्ला, चिट्ठी को भेजा जा रहा है। सभी चिट्ठियां किससे भेजी गई, डाक से। तो चिट्ठी अपने आप में क्या है भैया, चिट्ठी अपने आप में करता है। डाक भेजी गई सभी चिट्ठियां, तो कौन सा आपको बताना है, इसमें करता है। तो चिट्ठियां इसमें अपने आप में क्या है लल्ला, करता है। कौन सा ऑप्शन सही है, 15 का डी वाला ऑप्शन सही है। 16 देखिएगा। क्रिया चुनिए। आखिर सॉरी भैया, अखिल घर के आंगन में खेलता है। आपको जवाब देना है क्रिया कौन सी है। अखिल कहाँ खेल रहा है लल्ला, घर के आंगन में खेलता है। तो खेलना अपने आप में क्या है भैया, खेलना अपने आप में क्या है लल्ला, क्रिया है। तो कौन सा जवाब सही है, आपको जवाब देना है कौन सा, खेलता है कि अखिल घर के आंगन, घर। तो आपको बताना है क्या, खेलता है। ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा खूबसूरत से प्रश्नों की श्रृंखला मैं आपके लिए लेके आया हूं। मेरे दोस्त एक बार सेशन को आप लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने उत्तर को दीजिएगा। और एक बार वीडियो को आप आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपसे करबद्ध निवेदन है, एक बार आप वीडियो को दमदारी के साथ शेयर कर दीजिएगा। लोगों को बता दीजिए रोजाना 8 बजे चलने वाली क्लास, हिंदी वाली क्लास आ चुकी है और आप एकदम तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। सिलेक्शन दिलाने वाली क्लास वही क्लास है जो आपको दिलाएगी आपके उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा जेल वार्डन और पीएससी की एग्जाम में नंबर। यही वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में छपेंगे। ऐसे ही कुछ प्रश्नों की श्रृंखला होगी, जब आप पढ़ के जाएंगे तो आपको कहीं से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। देखिएगा, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। देखो भैया, हाथ से क्या बना है लल्ला, हथियाना, और चिकना से क्या बना है लल्ला, चिकनाना बना है। चिकना से क्या बना है, चिकनाना बना है। तो ये नाम धातु क्रिया है, पेड़ार्थक तो है ही नहीं, यौगिक तो है ही नहीं, संयुक्त क्रिया है नहीं, तो है क्या भैया, नाम धातु क्रिया है। क्योंकि हाथ अपने आप में संज्ञा है और चिकना भी अपने आप में क्या है भैया, चिकना भी अपने आप में क्या है भैया, संज्ञा है। और ये दोनों संज्ञा होने के नाते ये क्या है, नाम धातु क्रिया है। अर्थात मैंने आपको पहले ही बताया है लल्ला, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में
प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं भैया, नाम धातु क्रिया कहते हैं। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 18 देखिएगा, क्रिया चुनिए। आपको बताना है, क्रिया चुनना है। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। मेरी बहन, मेरी ये भैया कर्ता का विस्तारक है। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। आपको बताना क्या है, क्रिया चुनना है। हिंदी तो होगा नहीं, बहन तो होगा नहीं, भाषा तो होगा नहीं, होगा क्या, सीखती है। सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को करिएगा दमदारी के साथ शेयर। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही है। देखो भैया यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, इसको आपको सही कर लेना है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही क्रिया है। आपको बताना है प्रेरणार्थक क्रिया है, अपूर्ण क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। यहाँ क्या रहेगा भैया, उड़ रही है। तो आपको जवाब देना है चिड़िया आकाश में उड़ रही है। कैसी है क्रिया आपको बताना है। प्रेरणार्थक तो होगा नहीं, अपूर्णकालिक क्रिया तो होगा नहीं, सकर्मक और अकर्मक में आपका हो सकता है। वो क्रिया जो कर्म के साथ आती है उसे सकर्मक क्रिया, वह क्रियापद जो कर्म के साथ नहीं आते हैं उन्हें अकर्मक क्रिया कहा जाता है। अब देखिए, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उड़ना अपने आप में क्या है, क्रिया है, लेकिन कहाँ उड़ रही है, आकाश में। आकाश तो कर्म होता, लेकिन यहाँ पे कर्म ना होके कारक है। में पेपर किस में आता है भैया, अधिकरण कारक की विभक्ति में है। तो ये आकाश क्या है, अधिकरण है, और चिड़िया क्या है भैया, करता है। तो यहाँ पर ये जो एकदम सही और सटीक जवाब होगा, अब ये कर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पे कारक की विभक्ति आई है, इसलिए कौन सा जवाब सही है लल्ला, तो आपका जो जवाब सही है वो अकर्मक क्रिया है। डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखिएगा, हथियाना में कौन सी क्रिया है लल्ला, अभी आप इसको सॉल्व कर चुके हो। हाथ से हथियाना बना है, संयुक्त तो होगा नहीं, प्रेरणार्थक तो होगा नहीं, अनुकरात्मक तो होगा नहीं, होगा क्या लल्ला, नाम धातु होगा। डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। आपको जवाब देना है। मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूटा, संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। गिरना भी क्रिया है, टूट गया ये भी क्या है, क्रिया है भैया। और अगला आपको जवाब देना है, मैं अपने घर में रहूंगा। स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी। आपको जवाब देना है, लड़का प्रसन्न होकर चलता बना। देखो, मैं अपने घर में रहूंगा, रहना क्या है भैया, क्रिया है। यहाँ पे एक ही क्रिया का पद आया है और सब में दो दो क्रिया का पद आया है। स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी, पीना भी क्रिया है, और ये पढ़ना भी क्या है भैया, क्रिया है। लड़का प्रसन्न होकर चलता बना, ये भी क्रिया है और ये भी क्रिया है। और सब में क्रिया के कितने पद आए हैं लल्ला, दो दो पद आए हैं, जबकि यहाँ पे क्रिया का कितना पद है, एक पद है। वही आपको जवाब देना है। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किस वाक्य में नहीं हुआ है, बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करिएगा लल्ला। देखिएगा प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है, संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार होते हैं। तो मेरे दोस्त, संरचना के आधार पर क्रिया के 5 प्रकार होते हैं। आपको बता दें, संरचना के आधार पर जो क्रिया के 5 प्रकार हैं, पहले नंबर पे क्या आती है लल्ला, संयुक्त क्रिया आती है। दूसरे नंबर पे क्या आती है लल्ला, पूर्वकालिक क्रिया आती है। क्या आती है भैया, पूर्वकालिक क्रिया आती है। और तीसरे नंबर पे क्या आती है मेरे भाई, तीसरे नंबर पे आपका आता है प्रेरणार्थक क्रिया आता है। क्या आता है लल्ला, प्रेरणार्थक क्रिया आता है। चौथे नंबर पे क्या आता है भैया, नाम धातु क्रिया आता है। क्या आता है भैया, नाम धातु क्रिया आता है। पांचवें नंबर पे क्या आता है भैया, कृदंत क्रिया आती है। कौन सी क्रिया आती है, कृदंत क्रिया। तो आपको पता है संरचना के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार है मेरे दोस्त, 5 प्रकार है। बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करिएगा। प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार है। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भैया कितने प्रकार है, 8 प्रकार है। पहले नंबर पे जो आपको बताना है, पहले नंबर पे जो आता है आपका क्या आता है लल्ला, सामान्य क्रिया आता है। और दूसरे नंबर पे जो आपका आता है लल्ला, वो क्या आता है, संयुक्त क्रिया आता है। क्या आता है, संयुक्त क्रिया आता है। तीसरे नंबर पे जो आपका आता है वो आता है पूर्वकालिक क्रिया आता है। और चौथे नंबर पे जो आपका आता है
वो क्या आता है, पेड़ार्थक क्रिया आता है। और 5वें नंबर पे जो आपका आता है वो आता है क्या, नाम धातु क्रिया आता है। क्या आता है भैया, नाम धातु क्रिया आता है। और अगले नंबर पे जो आपका आता है वो क्या आता है भैया, कृदंत क्रिया आता है। और अगले नंबर पे जो आपका आता है वो आता है आपका क्या भैया, सजातीय क्रिया आता है। कौन सी क्रिया भैया, सजातीय क्रिया आता है। और उसके बाद जो अगले नंबर पे आता है वो क्या आता है भैया, सहायक क्रिया आता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल इस तरीके से करके कितने प्रकार है भैया, 8 प्रकार है। प्रयोग के आधार पे क्रिया के कितने प्रकार है भैया, 8 प्रकार है। तो कौन सा जवाब सही है लल्ला, ये आपका ए वाला आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करिएगा। प्रश्न संख्या देखिएगा भैया, प्रश्न संख्या देखिएगा, कौन सा देखना है भैया, 23 के बाद आपको 24 पे आना है। अध्यापक छात्र को भूगोल पढ़ाता है, संयुक्त क्रिया है, एक कर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, पेड़ार्थक क्रिया है। सॉरी बच्चों, आपको बताना है लल्ला, अध्यापक छात्र को भूगोल पढ़ाता है, कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, एक कर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, पेड़ार्थक क्रिया है। अध्यापक अपने आप में क्या है भैया, करता है, और पढ़ाना अपने आप में क्या है बाबू, क्रिया है। और जबकि भूगोल क्या पढ़ाता है, भूगोल ये क्या है भैया, कर्म है। और छात्र क्या है भैया, छात्र भी अपने आप में कर्म है। और ये जो दो कर्म आए हैं इन दोनों कर्मों का अलग अलग नाम है। एक को भैया क्या कहा जाता है, मुख्य कर्म कहा जाता है, और दूसरे वाले को क्या कहा जाता है भैया, गौण कर्म कहा जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न में कौन सा मुख्य कर्म है और कौन सा गौण कर्म है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं मेरे दोस्त। देखिएगा, हाँ मूव करने से पहले आपको बता दे, अध्यापक छात्र को भूगोल पढ़ाता है, संयुक्त क्रिया है, एक कर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, पेड़ार्थक क्रिया है। तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये द्विकर्मक क्रिया है। एक कर्म यहाँ आया है, को विभक्ति है कारक की, और एक कर्म कहाँ है भैया, यहाँ पे है। तो कितने कर्म है, 2 कर्म है। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। आज के क्लास का आखिरी प्रश्न है, आपके सामने, आपके आंखों के सामने, आपकी निगाहें जिनका दीदार कर रही हैं, लिखा गया है, राजा ने गरीब को कंबल दान दिया। अब पहले नियम के मुताबिक अगर आप देखोगे तो ने कारक की विभक्ति किसकी विभक्ति है मेरे दोस्त, कर्ता कारक की विभक्ति है। और कंबल दान दिया, दान देना क्या है लल्ला, क्रिया है। जबकि आप जानते हो कि कंबल क्या है मेरे दोस्त, कर्म है। और आप ये भी जानते हो जहां को विभक्ति आती है वो किसका होता है भैया, कर्म कारक होता है। लेकिन यहां पर ये कर्म नहीं होगा, ये किस में बदल जाएगा मेरे दोस्त, जब, अब यहां पे ये गौण कर्म नहीं रह गया, जब दान, पुरस्कार, इनाम, उपहार, भेंट की बात की जाती है, तब वहां पर ये जो को कारक की विभक्ति है, जो गरीब को लिखा है, अब ये कर्म ना रह के कहां चला गया, कारक में चला गया। इसलिए अब आपको बताना है, राजा ने गरीब को कंबल दान दिया, एक कर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, या पेड़ार्थक क्रिया है। तो यहाँ पे भैया पेड़ार्थक क्रिया होगा नहीं, और द्विकर्मक क्रिया अब होगा नहीं, क्योंकि ये कारक में चला जाता है। और यहाँ पे को कारक की विभक्ति आई है, तो कर्म कारक में कदापि नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दान, पुरस्कार, इनाम, उपहार और भेंट की बात की गई है। राजा ने गरीब को कंबल दान दिया, तो कौन सी क्रिया है, एक कर्मक क्रिया है। ठीक है भैया, तो अगर आपसे यहां पे पूछा जाए कि इसमें कौन सा कारक होगा, किसको ध्यान दिया है, गरीब को ध्यान दिया है। किसको दान दिया है भैया, गरीब को दान दिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पे कौन सा कारक होगा, तो आप मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहां पे गरीब को जो है दान, जो कंबल दान दिया गया है, जब ये कर्म नहीं है तो ये क्या है और कौन सा कारक है, इसका जवाब मुझे आज की क्लास में आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और यदि आपको क्लास पसंद आती है तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आज की आपको क्लास, ये क्लास कैसी लगी है। थैंक यू।